नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। जुमे की नमाज के बाद जिहादियों ने फिर अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, सांप्रदायिक हिंसा भड़काई और इस बार केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर को बनाया गया। शिवलिंग का अपमान किए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने जब कट्टरपंथियों से सवाल किया तो इन्हें ऐसी मिर्ची लगी कि इन जिहादियों ने पूरी प्लानिंग के साथ फिर हिंदुओं को निशाना बनाया और जमकर पत्थरबाजी की। लेकिन योगी के एक्शन और यूपी पुलिस की सतर्कता ने इस सुनियोजित साजिश को नाकाम कर दिया। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इन दंगाइयों को मारा गया और ऐसा हाल किया गया जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन किन योजनाओं के तहत इस साजिश को नाकाम किया गया। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कैसे इस पूरी हिंसा को भड़काया गया और किन योजनाओं के तहत यूपी पुलिस ने इस साजिश को नाकाम किया? देखिए, ये जो कानपुर में जो घटना हुई शुक्रवार के दिन, इसके ऊपर तो पीएफआई की छाप लगी हुई है जी। क्योंकि पहले लोगों को भड़काया गया, दिन, समय, तारीख मुकर्रर किया गया और ये सब प्लान के तहत कैसे क्या करना है, कब करना है, ये सारी योजनाबद्ध तरीके से की गई है। कैसे, इसको समझिए भाई। पहले आपको ये बताना पड़ेगा जी। कि नुपुर शर्मा ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो जाकिर नायक या दूसरे मौलाना कई बार नहीं कहे हो। जी। यूट्यूब पे सारा वीडियो है। मतलब जाकिर नायक उसी बात को कहे तो वो इस्लाम का जानकार हो गया, इस्लामिक स्कॉलर हो गया। और यही बात डिबेट में, टेलीविजन के डिबेट के दौरान कोई महिला कह दे जी। तो उसकी जान के पीछे पड़ जाओगे। ये बात कोई मौलाना कहे तो वो जायज है, कोई हिंदू कह दे तो अन्याय हो गया। ये कौन कानून की किताब इन लोगों ने पढ़ ली है। अब जो बातें डिबेट में हुई, मामला वहीं पे रफा दफा, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मुद्दा बनाया कि मोहम्मद साहब का जो है कि बेइज्जती की गई है। जी। और ये जिसको कह सकते कि स्पार्क लगाने के लिए इसमें पीएफआई मास्टर है। किस तरीके से मुसलमानों को भड़का दिया गया कि भाई तुम्हारी नागरिकता जा रही है, कितने लोगों की गई। फिर इसके एजेंट्स जो हैं वो काम पे लग गए। जी। जो अब तक जानकारी मैं मोटे मोटे कहानी आपको बता दे रहा हूं कि ये इसकी डिटेलिंग मैं आपको दूंगा। कहीं दुनिया भर में कहीं और प्रोटेस्ट नहीं करना था। अगर मोहम्मद साहब के खिलाफ किसी ने कोई बात कह दी और नाराजगी है तो ये प्रोटेस्ट तो पटना में भी होना चाहिए, जी। दिल्ली में भी होना चाहिए, हैदराबाद में भी होना चाहिए, मुंबई में भी होना चाहिए। कानपुर को ही क्यों चुना? यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि इन दंगाइयों को मालूम है, इस पीएफआई और इस तरह के जो साजिश करने वाले लोग हैं, इनको मालूम है कि जुमे के दिन 3 तारीख को वहां क्या होना है और क्यों वहीं पे पथराव करना है। जी। अब सारी दुनिया जान रही है कि 3 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर आने वाले हैं। वो राष्ट्रपति जी के गांव भी जाने वाले, राष्ट्रपति जी भी वहां मौजूद होंगे। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। जी। ये दोनों वहां मौजूद हैं तो गवर्नर भी होंगे, वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तमाम पुलिस का महकमा उनकी सिक्योरिटी में लगा हुआ होगा और मीडिया भी होगी। और इसलिए 3 तारीख को ही चुना गया और 3 तारीख को इन लोगों ने कहा कि चूंकि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसके विरोध में कानपुर को बंद किया जाएगा। जी। चलिए भाई, बंद भी कर दिया, ऐलान कर दिया, बात समझ में आ गया। लेकिन किसने बंद किया? कौन संगठन है, कौन लीडर है,
किसने कहा, कोई राह चलते हुए व्यक्ति कानपुर बंद कह दे और कानपुर बंद हो जाएगा। पोस्टर्स छाप दिए गए, पोस्टर्स छाप दिए गए, वीडियो मैसेज चल रहा था। किसका? ये पीएफआई का जो लीडर है हयात जफर हाशमी। इससे पूछा जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, योगी सरकार तो योगी सरकार है। योगी सरकार के अलावा कोई दूसरी किस्म की सरकार होती या यही चीज किसी दूसरे राज्य में हुआ होता, दंगे भड़क गए होते, लाशें गिर गई होती। लेकिन जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और जो कानपुर रेंज के एडीजी हैं भानु भास्कर, उनकी नेतृत्व में किस तरीके से इसे कंट्रोल किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि माने सफल अभियान सो कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पीएफआई की मुहर इस पूरी साजिश पर लगी हुई है, तो किस तरह से उसकी भूमिका सामने आई है इस पूरे मामले में? और जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस मामले में, उसमें भी कहा गया है कि पीएफआई के कुछ लिंक्स उन्हें मिले हैं जिस पर अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। देखिए, पुलिस को ऑलरेडी लिंक्स मिले हुए हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? ये जो शख्स है हयात जफर हाशमी, इसके पीएफआई के साथ लिंक है। और इन सब चीज़ों को छोड़िए आप, जब भी कोई घटना घटती है उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कार्य प्रणाली क्या है? भाई दिल्ली में दंगे करवाए नहीं लोग, शाहीन बाग करवाया, क्या ये लोग बोल रहे थे? ये उमर खालिद के भाषण में क्या था? यही था ना, ट्रंप आने वाला है, पूरा ग्लोबल मीडिया होगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, दंगा करवा दिया। इसलिए ये जो दिन चूज किया गया, वो दिन अपने आप में ये बताता है कि इसके पीछे एक एजेंडा है। अब जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि कानपुर में मौलवी मौलानाओं की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के ऊपर भी पुलिस की नज़र है, तहकीकात हो रही है। और ये हयात जफर हाशमी, ये जो पीएफआई का शख्स है, वो उस मीटिंग में मौजूद था। अब होता क्या है ये भी समझिए। इन लोगों ने पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए। पोस्टर्स तो लगा दिया, लेकिन किसी का नाम नहीं, किसी का कुछ नहीं। और जो एक सूफी मौलाना, उन्होंने जो खुलासा किया कि 4-5 दिन पहले से ही जो सब्जी वाले, रेडी वाले, उन लोगों ने सामान बेचना बंद कर दिया था। ये लोग पत्थर ढो रहे थे, पत्थर ढो रहे थे। और ये कोई पुलिस वाले कहे या कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति कहे तो बात आप उस पर शक कर सकते हैं। एक मौलाना खुद कह रहा है कि पीएफआई वालों लोगों ने इस सारी षड्यंत्र को अंजाम दिया है और 3-4 दिन पहले से ही इसकी प्लानिंग थी। अब हुआ क्या, इसमें एक बात और समझिए। पुलिस को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ ये लोग तमाशा करने वाले हैं। अब जो मुस्लिम लीडर्स थे, इन लोगों को पुलिस ने बुलाया, इसे भी बुलाया, ये हयात जफर हाशमी को भी, और उनसे ये कहा गया कि ये जो बंद का जो तमाशा है ये आप बाद में कीजिएगा। उस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, गवर्नर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उस दिन ये करना उचित नहीं होगा। अब इनको समझ में आ गया कि भाई पुलिस की नज़र लग गई, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं नहीं ये विड्रॉ करते हैं। अब इन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ इसलिए किया कि आगे बातचीत जब होगी, जब तमाशा बवाल मचेगा तो फिर इनको कहा जाएगा ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, इन लोगों के दिमाग में जिहाद का फितूर है, इनको सबको शौक है 72 हुरों का, इसलिए इन लोगों ने पीछे से तैयारी कर ली। उसके बाद जितने भी पोस्टर्स लगे उसमें नाम नहीं थे, इसलिए नाम गायब हो गया। अब जुमे की नमाज, सबसे ज़्यादा भीड़, और उसमें जुमे की नमाज के बाद मौलवी मौलाना वहाँ तकरीर करते हैं पॉलिटिकल, और वहाँ इसी नुपुर शर्मा के केस को बता के
भड़काया गया। जी। पहले से पत्थर की तैयारी हो चुकी थी, पेट्रोल बम्स की तैयारी हो चुकी थी, हिंसा भड़काना है उसकी भी तैयारी हो चुकी थी कि क्या सामान इस्तेमाल होगा उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। और ये क्या करते हैं, ये विजुअल चाहते हैं। जी। विजुअल, वो व्हाट्सएप चैट शाहीन बाग के दौरान, ये जामिया मिलिया के दौरान जो हिंसा हुई थी, तो ये बार बार जो स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह में भी ये उमर खालिद और ये सब कि विजुअल चाहिए ताकि ये मीडिया में सर्कुलेट हो, दहशत फैले। तो मौलवी मौलानाओं ने इन्हें भड़काया और ये बाहर निकले, पत्थर रेडी, सब कुछ ये इन्होंने शुरू कर दिया। अब चश्मदीद बता रहे हैं वहां पे जो लोग वहां से गुजर भी रहे थे, आम नागरिक, उनका नाम पूछ पूछ के मारा गया, पथराव, पुलिस के ऊपर हमला, सब कुछ। तो ये सारी चीजें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक साजिश के तहत किया गया और 15 दिन के रिमांड में सारे लोगों को भेज दिया गया है। अब पुलिस जो है इन तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स कि क्या इन सब चीज़ों के लिए पैसे दिए गए, कौन दिया, कहाँ से आया, ये तमाम चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। और जिस मोड में योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं, इसमें तो भगवान बचाए इन लोगों को। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि यूपी में अपराध को लेकर सरकार कितनी सख्त है, हर बार अपराधियों के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है जिससे वो दोबारा अपराध करने का सोचे भी ना, तो इन जिहादियों ने जिस तरह से वहां सांप्रदायिक हिंसा भड़काई, तो उसे लेकर अब क्या कुछ तगड़े एक्शन सरकार की ओर से लेने? देखिए, योगी आदित्यनाथ कल थे गोरखपुर में, वर्चुअल मीटिंग उन्होंने की पुलिस अधिकारियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सड़क पर जितने ये जो आजकल मज़ार उग रहे हैं जी, है ना, हाईवे बनता है खेत में और अचानक से 1 महीने के बाद 4-5 मज़ार वहाँ नज़र आने लगते हैं। छोटी सी जगह, ज़मीन, आर्मी का कैंट हो या कुछ हो, कहीं कोई देख नहीं रहा तो वहाँ पे मज़ार जो है जी, बना देते हैं ये लोग। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई ठीक है, ये तमाम जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है, पढ़ के दिखाए कोई सड़कों पे नमाज, आप एक्सट्रीम्स के साथ खड़े हो जाओगे तो फिर योगी आदित्यनाथ जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में कड़ाई रखने वाले मुख्यमंत्री के सामने तो टिकना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जितने भी ये जो दंगाई पकड़े गए हैं, इनको गैंगस्टर एक्ट के तहत नापिए अंदर, बहुत हार्ड कानून है ये। इन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर और भी जगहों पे चलने वाला है। कानपुर का ये जो इलाका जहाँ ये घटना घटी है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज प्रॉपर्टी के ऊपर मुसलमानों ने अख्तियार जमा रखा है। ये सारी घटनाएं जो हुई है, यहाँ पे चंदेश्वर हाथा करके एक जगह है जी, चारों तरफ से मुसलमान, बीच में ये जो हिंदू रहते हैं, और उनके ये जो दंगा बवाल, ये लोग वहाँ के स्थानीय लोग यही कह रहे हैं कि इन लोगों को भगाने के लिए किया जा रहा है। और वहाँ पे इलीगल तरीके से 6-6 मंजिले बिल्डिंग्स जो है चारों तरफ बना दिया गया है मुसलमानों के द्वारा। बुलडोजर चलने वाला है उसके ऊपर, जितने लोग पकड़े गए हैं उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। सारा इन लोगों का पूरा हिस्ट्री निकाला जाएगा और ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जाएगा कि आइंदे ये पीएफआई हो या देवबंदी हो या कोई भी हो, ये मस्जिद से निकल करके जो पथराव चालू कर देते हैं, भीड़ बना करके कानून को अपने हाथ में लेने का जो शौक हो गया है इनको, ये शौक को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये इसकी शुरुआत ये कानपुर से होगी। और इस मोड में और इस मूड में योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं। और इसलिए जो एक्शंस लिए गए, आप देखिए, सबसे अहम बात है जी, दंगा भड़काने का तो पूरा प्लान हो गया। अब जब ये दंगा भड़का, कितनी देर में पुलिस आई वहां पे? 15 मिनट। जी, कमिश्नर सड़क पे चल रहे हैं। अब ये समझिए कितना व्यवस्थित तरीके से वहां पे तमाम अलग अलग फोर्सेस को इंटीग्रेट भी किया गया और 1 घंटे के अंदर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। ट्रैफिक नॉर्मल हो गया। जी, क्यों हुआ? क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि हिंदू है कि मुसलमान है,
दोनों साइड से पकड़े गए लोग, दोनों साइड से पकड़े गए। सीसीटीवी फुटेजेस, उसके आधार पे लोगों को चिन्हित किया गया। भीड़ में इस तरह से कभी एक्शन आपने देखा? भाई अभी राजस्थान के अंदर में मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका कोई पॉलिटिकल कनोटेशन इसमें नहीं है। राजस्थान में अभी हनुमान जयंती के दौरान वहां पथराव हुआ। पथराव के बाद क्या हुआ, कौन पत्थर मारा, क्या हुआ, कौन मास्टरमाइंड है, क्या है नहीं है, अभी तक किसी को मैंने वो क्लियर नहीं हो पाया है। गिरफ्तारियां हुई नहीं। और गिरफ्तारियां किसकी हो रही थी? तो जिसके घर में पत्थर लगा, जिसके गाड़ियां जो है वो जिसको बर्बाद कर दिया मुस्लिम भीड़ ने, हिंदुओं को ही पकड़ के लेके चले गए। जो इनोसेंट थे उसको पकड़ के लेके चले गए और जो दंगाई थे वो बच गए। लेकिन यहां क्या हुआ, फौरन आधे घंटे के अंदर केस दर्ज होता है, 17-18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है चुन चुन करके। ये सब कैसे क्या हुआ आप समझिए। सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1000 लोगों को नामजद बेनामी नाम से जो है केस रजिस्टर किया गया है। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा और छोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये पीएफआई का एक स्टाइल हो गया है। कैपिटल टीवी को जो लोग देख रहे हैं लगातार, इस बात को हम लोग 1 साल से कहते आ रहे हैं कि नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कोई भी छोटी सी घटना होती है, हिंदू मुसलमान होता है, अचानक से हजारों की संख्या में मुस्लिम भीड़ जो है सड़कों पे आ जाती है, उपद्रव मचाती है। कौन मोबिलाइज करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है? दूसरी कम्युनिटी में तो ऐसा होता नहीं। चाहे राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, हर जगह। बेंगलोर में दंगा कैसे हुआ? ये पीएफआई का हाथ आया। अचानक से भीड़ निकलती है, तोड़फोड़ मचाती है। आप वो तो सीसीटीवी फुटेज उसमें पकड़े गए, खुलासा हो गया कि ये पीएफआई कर रही है। तो ये जो भीड़ के साथ हंगामा मचाने का जो धंधा नया पीएफआई ने शुरू किया है, अभी 2 दिन पहले ही 33 ठिकानों पे छापेमारी हुई। पीएफआई के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जा रहा है। इट इज़ हाई टाइम आप पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को न सिर्फ बैन करें, इससे जुड़े हुए लोग, इसके नेता, इसके कार्यकर्ता, इसके समर्थक, इन लोगों को जेल में जब तक आप सड़ाएंगे नहीं, जब तक इनके घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये बाज नहीं आने वाले हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, पीएफआई को बैन किया जाए और पीएफआई के साथ काम करने वाले तमाम लोगों को कारावास, जेल के अंदर भेजना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये आए दिन कभी कानपुर में, तो कभी जयपुर में, तो कभी अलवर में, कभी दिल्ली में, तो कभी टाटा में, कभी जमशेदपुर में, तो कभी बेंगलोर में ये तमाशा करते रहेंगे। इसलिए ये खतरे की घंटी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए बनते जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इन लोगों ने गलत नंबर डायल कर दिया। कानपुर इनको नहीं चुनना था, क्योंकि इस कानपुर से योगी आदित्यनाथ जो इनका इलाज करेंगे, ये त्राहिमाम करके पूरे यूपी से भागेंगे। जी बिल्कुल, इन जिहादियों ने हर बार की तरह इस बार भी पूरी प्लानिंग के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा भड़काई। लेकिन जो जगह इन्होंने इस बार चुनी, उसे चुनने से पहले ये शायद भूल गए थे कि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके कार्यकाल में आरोपियों का ऐसा हाल हुआ है कि अपराध करने का सोचकर भी वो थर थर कांपने लगते हैं। ऐसे में जो भूल इन जिहादियों ने की है, उसके बाद योगी का बुलडोजर ऐसा चलने वाला है कि जिहाद के नाम पर अपराध करने वाले इन जिहादियों और कट्टरपंथियों के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में फिर कभी ऐसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग करने से पहले भी ऐसे लोग 100 बार सोचेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।